नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। नारी शक्ति को प्रणाम। नारी को उनकी ताकत के लिए, स्त्री होने के लिए बारंबार प्रणाम। और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को समाज में समानता, सुरक्षा और बराबरी दिलवाना है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत के पीछे भी महिलाओं के अधिकार की ही कहानी बताई जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर देखा जाए तो महिलाएं कितनी आजाद हैं, इसको लेकर एक शुरुआत, एक कहानी और सबसे पहली बार ये कब मनाया गया, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। सिर्फ एक अधिकार की वजह से महिला दिवस की शुरुआत हुई थी। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार महिला दिवस 1909 में मनाया गया था। साल 1977 में यूएन जनरल असेंबली ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समानता दिलवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलवाना है ताकि वे अपने हक के प्रति जागरूक बने। समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच के भेदभाव को मिटाकर समानता लाने के प्रयास के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच के शारीरिक भेद के कारण समाज में सालों से उनके रोल तय किए जा चुके हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि महिलाएं उन नियमों का पालन करेंगी। समाज में जड़े जमा चुकी उन असमानताओं के प्रति एक ललकार है महिला दिवस। इतना ही नहीं, आज तक महिलाओं ने अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज और अपने देश के लिए जो भी काम किए हैं, उन सभी के लिए ये दिन उन्हें धन्यवाद देने का भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की कहानी 20वीं शताब्दी से शुरू होती है। इस दिन को मनाने की नींव उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लेबर मूवमेंट ने रखी। यह आंदोलन महिलाओं के अधिकार के लिए इतिहास के पन्नों में दाखिल कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। सबसे पहला महिला दिवस अमेरिका में 28 फरवरी 1909 के दिन मनाया गया था। इसका आयोजन सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 1908 में न्यूयॉर्क में हुए गारमेंट स्ट्राइक के कीर्तिमान के लिए किया था। इस विरोध में खराब वर्किंग कंडीशंस की वजह से महिलाओं ने स्ट्राइक की थी। इसके बाद 1910 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में क्लारा जेटिकन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकारा गया। इस प्रस्ताव के बाद साल 1911 में कई यूरोपीय देशों में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें महिलाओं के हक के लिए लाखों प्रतिभागियों ने आवाज उठाई। उस दिन के बाद से महिलाओं के हक और स्वाभिमान के लिए आज तक आवाज उठाई जा रही है और तब से हर साल पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाने लगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की शुरुआत 1975 में की और 2 साल बाद 1977 में यूएन जनरल असेंबली ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरह मनाने की घोषणा की। इस तरह हुई महिला दिवस मनाने की शुरुआत। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गूगल ने भी खास डूडल बनाया है। इस खास मौके पर सर्च इंजन गूगल ने खास डूडल बनाकर नारी सशक्तिकरण को सलाम किया है। ये डूडल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और लैंगिक समानता की दिशा में हुई सभी प्रगति का जश्न मनाता है। इस गूगल डूडल में अलग अलग पीढ़ियों की महिलाएं हैं, जिसमें एक बूढ़ी महिला एक किताब हाथ में लिए ज्ञान साझा करती नजर आ रही है। वहीं इन महिलाओं को रजाई के भीतर देखा जा सकता है। वहीं रजाई पर अलग अलग रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। इस डूडल को बनाया है सोफी डियाओ ने। वहीं गूगल के डूडल पेज पर उन्होंने इस डूडल के पीछे की प्रेरणा को भी बताया है। उन्होंने इस डूडल के बारे में लिखा कि वो चाहती हैं कि लोग अपने से दूसरी पीढ़ी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। अलग अलग पीढ़ियों से सीखने के लिए काफी कुछ है। महिला दिवस को मनाने का श्रेय यूरोप की आंदोलनजीवी महिलाओं को जाता है। यह आंदोलन लगभग 116 साल पहले साल 1908 में किया गया था। दरअसल न्यूयॉर्क शहर में हजारों की संख्या में महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर परेड निकाली थी। इस आंदोलन में ये महिलाओं के काम के घंटों में कमी, काम करने पर अच्छी सैलरी और वोट डालने के अधिकार की मांग कर रही थी। इसी दिन अमेरिका के महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की लड़ाई शुरू की थी।
बाद में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा इस दिन को महिला दिवस मनाने का ऐलान किया गया। फिर इसके बाद यूरोप की महिलाओं ने भी बाद में 8 मार्च को रैलियां निकाली और इसके बाद साल 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने के लिए मान्यता दी थी। तो 28 फरवरी 1909 से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई, और शुरुआत इसलिए क्योंकि समाज में महिलाओं को बेहद कमजोर और इस मानसिकता के साथ देखा गया, या ये कहा जाए उन बेड़ियों के साथ, उन जंजीरों में, उन संस्कारों में बांध दिया गया कि महिलाओं को ये दिन, यानी कि आज का दिन और आज के दिन ये मनाना पड़ गया कि हाँ, हम आज़ाद हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई महिलाएं आज भी आज़ाद हैं? आज़ाद हैं तो कितनी आज़ाद हैं? क्योंकि 4 दीवारी से निकलकर तब से लेकर अब तक बदलाव तो हुए और बड़ी बड़ी बातें भी निकलकर सामने आती हैं कि समानता का अधिकार मिल गया। अभी न जाने कितनी ऐसी महिलाएं जिनको यही नहीं पता कि हमारे वो अधिकार कौन से हैं, हमारे वो राइट्स कौन से हैं, और किस अपराध को लेकर हमें कब अपनी आवाज को उठाना चाहिए। ये अभी भी एक समानता की बात हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय जो हम महिला दिवस मनाते हैं कि एक समान अधिकार समाज में महिलाओं को मिले, और इसी को लेकर हम खास चर्चा करेंगे। क्योंकि आज महिला दिवस है, हमारे साथ खास महिलाएं जुड़ी हुई हैं। समाज सेवी अनीता कटारिया जी जुड़ी हुई हैं, और साथ ही नीलम चतुर्वेदी समाज सेवी हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए नीलम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा हसन जी जुड़ चुकी हैं, समाज सेविका हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अनीता कटारिया जी भी जुड़ी हुई हैं, समाज सेविका हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत ताहिरा हसन जी आपसे कर लेते हैं। 28 फरवरी 19 देखा जाए 1909 को इसकी शुरुआत की गई, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की, और सिर्फ इसलिए कि एक समानता का अधिकार महिलाओं को मिले। तब से लेकर आज तक क्या महिलाएं आजाद हैं? उन्हें एक समानता का अधिकार मिला? कितना बदलाव देख पा रहे हैं? महिला ये जो पहला महिला दिवस मनाया गया था 1909 में, और या हम कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 1910 में से शुरू हुआ था ये। तो उस समय जब मनाया गया था, उसके पहले की हिस्ट्री जो आपने बताई, वो शिकागो की एक मिल थी, कपड़ा मिल, जिसमें महिलाओं के 8 घंटे काम के बंधे नहीं थे। उन्हें अपने बच्चों को दूध तक पिलाने की मोहलत नहीं दी जाती थी, बहुत लंबा काम कराया जाता था। तो इसलिए महिलाओं ने सड़क पर उतरकर एक लामबद्ध तरीके से अपने अधिकारों के लिए ये लड़ाई छेड़ी थी। ये आप कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की बात भी थी, क्योंकि वहां वेजेस भी जो थे उसमें भी पुरुष और महिला के वेजेस में डिफरेंस था। तो वो जेंडर इक्वालिटी के लिए वो सड़कों पे उतरी थी, और वो रुकी नहीं, डरी नहीं। क्लैरिका ज़ेटकिन एक महिला नेत्री थी जिन्होंने इसको लीड किया था, जो इसको आगे लेके चली थी, और पूरी तरीके से उन्होंने मानने पे विवश कर दिया था कि 8 घंटे काम के बांटे जाए। तो मेरा मानना है कि ये मेहनत कश महिलाओं के संघर्ष का दिवस है। ये सिर्फ सेलिब्रेट करने का नहीं है, ये देखने का भी है कि हमने जो कुछ पाया है उसको कितना हम आगे ले जा पाए, कितना अपनी और बहनों को पहुंचा पाए, जो ऑप्रेस्ड है, जो मार्जिनलाइज क्लास की हैं, जो मेहनत कश हमारी महिलाएं हैं। बहुत अच्छी बात कही है ताहिरा हसन जी आपने कि ये सेलिब्रेट करने के साथ साथ, सेलिब्रेट करने से ज्यादा कहीं संघर्ष दिवस है कि महिलाओं ने कितना संघर्ष किया और ये अधिकार पाने के लिए कि हमें एक समान अधिकार मिले। और अभी भी वो अधिकार शायद उन महिलाओं को नहीं मिला, क्योंकि अभी वो कहीं ना कहीं बंधी हुई हैं अपने संस्कारों से, और बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं, उनको भी लेकर बात करेंगे। हमारे साथ सोनिया आनंद जी भी समाज सेविका जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारी सहयोगी वंदना भी जुड़ी हुई हैं, कुछ महिलाओं के साथ चर्चा करेंगे। रुख नीलम चतुर्वेदी जी का कर लेते हैं। नीलम जी, आपका नजरिया क्या कहता है, महिलाएं कितनी आजाद हैं?
देखिए, जो बात कह रही है ताहिरा जी कि क्लारा जी का जो टेम्स नदी में बहती हुई लाश मिली थी, उसके बाद जब महिलाओं ने लड़ाई लड़ी और जो तमाम सारी जगहों पर जीत का दिन था, उन्होंने कहा अब से हम इस जीत के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल सही बात है ताहिरा जी की कि जहां एक और हमें बहुत सारी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं, वही दूसरे दिन दूसरी तरफ जो हम लोग जीत हासिल करते हैं उसको भी मनाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि जो पैट्रियार्कल वैल्यूज हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी लिंग भेद भाव के साथ जिस तरह समाज के अंदर मौजूद है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। महिलाएं बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें पाली हैं। हमने डेयरियां पार की हैं, हमने हवाई जहाज तक चला रही हैं, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ है। लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो आप देख रही हैं कि जिस तरह बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सखी केंद्र में इस समय अभी 250 से 300 केसेस इन अ मंथ आते हैं, बिल्कुल कानपुर और आसपास के। तो हमको तो कभी कभी लगता है कि स्थितियां बहुत बदल रही हैं, हम बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो आज भी, क्योंकि जब तक असल में जो महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा है ना, इसका असर हमारी राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर तरह से जो पूरी स्थितियां हैं उसको बदतर करती हैं। ILO का भी कहना है कि जिस समय हिंदुस्तान में लैंगिक समानता आ जाएगी तो GDP बढ़ के 10 दहाई से भी आगे पहुंच जाएगी। बिल्कुल, ये लिंग भेदभाव जो है ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, और शायद यही वजह है कि हम एक समानता की तो बात की जा रही है बड़े बड़े मंचों से, और न जाने कितनी योजनाएं जो हैं, लेकिन बावजूद इसके जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी वंदना भी जुड़ी हुई हैं, कुछ महिलाओं के साथ हैं। वंदना, आपका रुख करेंगे। देखा जाए अभी आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, और मुझे लगता है वंदना आप अभी बहुत कुछ महसूस भी कर पा रही होंगी, क्योंकि अभी हाल ही में आपकी शादी भी हुई। तो क्या कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं, और क्या महसूस कर पा रही हो कि वाकई महिला कितनी आजाद है? बिल्कुल सोनी, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने कहा कि अभी हाल ही में मेरी शादी हुई है, बिल्कुल, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब आप शादी के पहले की आपकी जो ज़िंदगी होती है वो कुछ और होती है, शादी के बाद की जो ज़िंदगी होती है वो कुछ और होती है। वो इसलिए क्योंकि शादी के पहले आप स्वतंत्र होते हैं, अपने आप को पूर्णतया स्वतंत्र मानते हैं, और इसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है तब आप एक मर्यादा में बन जाते हैं, और आपके पास कई सारी सामाजिक बंदिशें भी होती हैं, कब क्या कहना है, कब क्या कहाँ जाना है, और इसके साथ ही साथ कई सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो भी आपके पास आ जाती हैं, और उन जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसी के साथ साथ हमारे साथ कई महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे कि 1908 के दौर को लेकर के और अब जो कि 2024 का वो दौर है, उस दौर में अब महिलाएं अपने आप को कहाँ पाती हैं, क्योंकि 2024 का दौर चल रहा है, आधुनिक युग बोला जाता है इसे, और 1908 में जब महिलाओं ने आंदोलन किया था अपने अधिकारों को लेकर के, तो आज के दौर और उस दौर में क्या अंतर पाती हैं और अभी अपने आप को कहां देखती हैं। हमारे साथ एक महिला है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पुनीता श्रीवास्तव। जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, हम सभी महिलाओं के संघर्षों की बात कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। 1908 और 2024 में आप महिलाओं को कहां पाती हैं? काफ़ी आगे आ गई हैं महिलाएं, हर क्षेत्र में आगे आ गई हैं, और जो भी क्षेत्र है सब में आगे हैं। और हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, और हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो अपने आप को कहाँ देखती हैं, कहाँ पाती हैं। आप, क्या नाम है सबसे पहले आपका? सारिका। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ आज उनके संघर्षों के दिन को भी याद किया जाता है। जैसे कि 1908 में जब महिलाओं ने संघर्ष किया था, अपने वोट को लेकर के संघर्ष किया था, तमाम ऐसी मांगे थी जिनको लेकर के संघर्ष किया था, और आज वो दौर देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका वो जो
संघर्ष था, रंग लाता नजर आया और आज मताधिकार का प्रयोग हम सभी करते हैं। सभी करते हैं मताधिकार का, हम लोग का हर चीज में अधिकार है तो जरूर करेंगे। लेकिन ये भी देखा जाता है कि महिलाएं हमेशा जूझती तो हैं, संघर्ष करती हैं, खास तौर पे बराबरी का दर्जा भी मांगती हैं, लेकिन महिलाएं महिलाओं की ही पीछे करने में पीछे नहीं रह सकती। ऐसा भी माना जा सकता है क्योंकि सामाजिक तौर पर ऐसा देखा भी जाता है कि महिलाएं ही महिलाओं को पीछे करने के लिए आगे आ जाती हैं। ऐसा है कि नहीं है? वो तो गलत है, जो है वो तो गलत बात है। लेकिन आप इस खास प्रोग्राम में और ये जानने की कोशिश इसके जरिए कि आज की महिलाएं यानी कि 2024 का जो भारत है और जिस नारी शक्ति का हम जिक्र करते हैं वो कितनी सशक्त हो पाई है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। सोनिया आनंद समाज सेविका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही अनीता कटारिया भी जुड़ी हुई हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया साझा करेंगे। सोनिया आनंद जी, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या कुछ देख पा रही हैं और क्या कुछ अब तक बदलाव नजर आया आपको? मैं आज शिवरात्रि का दिन भी है, आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आपको भी। और विमेंस डे एक महिलाओं के लिए एक कहते हैं ना, एक महिला शक्ति को प्रणाम करने वाला दिन। तो मैं तो एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि हर रोज महिलाओं का दिन होना चाहिए और होता भी है। अगर हम आम जिंदगी में देखें तो अभी ताहिरा जी से आप सबसे मेरी चर्चा हो रही थी कि हम लोग इतने स्ट्रगल्स में से निकलते हैं कि सुबह से लेकर रात तक हर महिला, मैं किसी एक महिला की बात नहीं कर रही हूँ, हर महिला का एक बहुत बड़ा संघर्ष है। अगर आज महिलाएं कुछ निकल करके सामने आई हैं तो वो महिलाओं की अपनी शक्ति है, अपना विजन है, अपनी सोच है, उस स्तर तक पहुंचने की एक सीमा है कि मुझे यहाँ तक आगे बढ़ना है। मैं गायकी के साथ साथ 2 बच्चे भी देखती हूँ, अपना होटल भी रन करती हूँ, अपने बिजनेस भी देखती हूँ, तो वो मेरे अंदर हिम्मत है तब मैं देखती हूँ। लेकिन आज अगर मैं समाज को देखती हूँ या समाज में महिलाओं का स्तर देखती हूँ तो आप देखिए, मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, उत्तराखंड से आती हूँ। आपने देखा होगा भी एक जिस तरह चुनौतियां बेहतर तरीके से पता होंगी सोनिया जी, कितना चैलेंजिंग रहता है। अंकिता हत्याकांड का नाम आपने सुना होगा। तो आज भी कोई अछूता नहीं है, महिलाओं के साथ सितम करने वाले भी कम नहीं हुए हैं, वो बढ़ ही रहे हैं और सरकार को उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। आप देखिए पहाड़ों में, हमारे पहाड़ों में गरीबी रेखा का स्तर है, एक बहुत गरीब लोग भी हैं वहां पर और थोड़े बहुत ठीक लोग भी हैं। वहां से बेटियां निकलती हैं, काम करने के लिए जाती हैं, लेकिन अगर उनके साथ इस तरह की हरकतें होती हैं तो इसके लिए मैं जरूर एक ऐसी लॉबी को जिम्मेदार कहूंगी जो बेटियों के ऊपर बुरी नजर डालते हैं। आज हमें सोचने की जरूरत है। हम मुंह से तो कहते हैं कि महिला और पुरुष एक बराबर है, लेकिन सोनी जी हम मानते नहीं हैं ये हकीकत, ये हम रोज उसके लिए महिलाओं को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, मुझे लगता है सोनिया जी, होना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई ये कहता है, आपको तवज्जो देता है, लेडीज फर्स्ट कह देता है, आप लास्ट में अगर लाइन में खड़े होते हैं, फर्स्ट में आकर आपको जगह मिल जाती है, तो इसका मतलब कि आप अपनी कमजोरी बयां कर रहे हैं। आपको खुद अपने आप को स्ट्रांग करने की जरूरत है। हम कहते हैं कि महिला पुरुष बराबर है, कहां से बराबर है? अब कहां बराबरी की बात करते हैं? आज भी जब महिला घर से निकलती है तो वो अपनी जिम्मेदारियां निभा के निकल सकती है, अदरवाइज सारी जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर है कि भाई तुमने बच्चों को भी छोड़ना है, बच्चों को लेके भी आना है, तुमने ये भी देखना है और सब लोग आजाद हैं। तो आप कहां से कहते हैं कि महिला आजाद है? क्यों पर्टिकुलर कोई काम है वो डिवाइड कर दिया गया? ऐसे हम बाहर भी अगर महिलाओं का जिक्र करें तो वो बाहर भी काम कर रही हैं और बाहर से घर जब पहुंचती हैं तो उन्हें घर के भी काम करने होते हैं। क्यों महिलाएं ही नियुक्त की गई हैं कि उन्हें सारे काम उन्हें खुद ही करने हैं? एक बार हमारी सहयोगी हैं सोनिया जी, वापस से आपका रुख करेंगे और अनीता कटारिया जी का भी रुख करेंगे, प्रतिक्रिया साझा करेंगे। वंदना पांडे का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। वंदना, क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इन महिलाओं की निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल सोनी, जिस तरह से पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे महिलाओं को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के, लेकिन दौर बदला है, समय बदला है, साल बदला है, लेकिन अगर सोच की बात कर ले तो हम अपनी बराबरी सिर्फ पुरुषों से ही करते हैं। पुरुषों से आखिर हम अपनी बराबरी क्यों करते हैं? समाज में आप जब भी जाते हैं, जब भी निकलते हैं तो महिलाओं को ही उनसे ही ज़्यादा सबसे बड़ी चुनौती मानी जा सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा संघर्ष उन महिलाओं से ही करना पड़ता है, क्योंकि हम सभी महिला हैं। लेकिन महिला दिवस पर जरूरी नहीं कि हम महिला के बारे में ही बात करें।
पुरुषों से बराबरी करते हैं, महिलाओं से भी बराबरी करके देखें, क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए अगर महिला को आगे करेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो देश है और भी ज़्यादा उन्नति करेगा। हमारे साथ कई महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिल्पी सिंह। शिल्पी जी, जिस तरह से महिला दिवस है आज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सभी मना रहे हैं, आपकी राय जानना चाहेंगे महिलाओं को लेकर। महिलाओं को यही है कि अच्छे से मतलब पढ़ाना लिखाना लड़कियों को चाहिए। जब उनकी शादी हो तो हस्बैंड अच्छा मिले तो सब अच्छा है। और महिलाओं को भी अपना आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। महिलाएं तो आज इंडिपेंडेंट ही कही जा सकती हैं। हम सभी बाहर निकलते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, फिर कहाँ आपको लगता है कहाँ ऐसी चूक है या कौन सी ऐसी और पहल होनी चाहिए जहाँ पर महिलाएं भी आपको पीछे लग रही हैं? नहीं, बहुत जगह है, बहुत छोटी छोटी जगहों पे जाके देखिए आप, महिलाओं को नहीं निकलने दिया जाता है बिल्कुल। उनको गांव में जाके देखिए। ये तो हम लोग ना शहर में देख रहे हैं कि आज़ादी मिली हुई है, घूम रहे हैं, बट हर जगह अलग अलग है। लोग गांव में नहीं उनको आज़ादी मिली हुई है, नहीं घूमने को मिलता है, नहीं वीकडेज में जाने को मिलता है, तो उनको काफ़ी है। कहीं कहीं बहुत अच्छा है बट कहीं कहीं है। क्या लगता है आपको कि महिलाओं को किसी महिला से संघर्ष करना चाहिए, पुरुष से संघर्ष करना चाहिए, या फिर एक सोच एक विचार से संघर्ष करना चाहिए? महिलाओं को सबसे ज़्यादा संघर्ष कहाँ करना पड़ता है? एक सोच और विचार। तो क्या कहना चाहिए कि पहले विचार सही होने चाहिए? विचार आपके सही होंगे तो सब कुछ सही होगा। विचार सही रखने चाहिए अपने। बिल्कुल, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर इनकी राय महिलाओं को लेकर के क्या है। क्या नाम है आपका? मोनिका। कहना चाहेंगी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर? नहीं, महिलाएं आगे तो हैं, लेकिन कभी कभी महिलाएं हर चीज़ का गलत फायदा भी उठाती हैं, इसलिए बराबर पे लेके चलिए। किस तरह का गलत फायदा अगर आप कह रही हैं? कभी पुरुष भी सही होते हैं, लेकिन वो वही होता है ना कि एक वुमेन एम्पावरमेंट मिली हुई है, गलत होके भी सही होके भी बेचारे वो हो जाते हैं। यहाँ पर एक सोच, एक विचार, एक धारणा है कि लगातार महिलाएं जो बराबरी हमेशा पुरुषों से ही की जाती है, लेकिन अगर बात कर लें उस दौर की जब महिलाओं ने आंदोलन किया था, आंदोलन करने के साथ ही साथ उन्होंने अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को रखा था, अपने अधिकारों को रखा था। उन्होंने तब किसी की बराबरी नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ अपने अधिकारों की मांग की थी, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग उसकी प्राप्ति कर चुके हैं। हमारे साथ कई वापस लौटेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। अनीता कटारिया जी का रुख कर लेते हैं। अनीता जी, आपकी क्या सोच और क्या बदलाव आपको नजर आ रहे हैं? सबसे पहले क्या सबको महिला आजाद है? आपको भी? हाँ जी, आज भी जैसे बराबरी की बात की जाती है, मुझे नहीं लगता महिला दिवस जरूर सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन इसके लिए बराबर अधिकार भी होने चाहिए। बिल्कुल। और आजकल महिलाएं बराबर उसकी बात करती हैं, लेकिन फायदा भी बहुत उठाती हैं। मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें पुरुषों को बेचारों को वो किया जाता है, लेकिन ये गलत है ना। तो मेरी सबसे यही है कि हम सबको एक होके, और एक दूसरे को पीछे करने के लिए भी औरतें बहुत ज्यादा ऐसे करती हैं, हर फील्ड में चलता ही। तो ये बहुत ही गलत चीजें हैं। तो हम सबको, ये महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और बराबर अधिकार की बात है तो पुरुषों को भी बराबर ही रखना चाहिए। हमारा समाज शुरुआत से ही कहा जाता रहा है कि ये पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज में एक औरत का महत्व कहाँ पर है? क्योंकि उसी की लड़ाई है ये जो संघर्ष है उसी लिए किया गया, और इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। और इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि कितनी मजबूत हुई है महिला। क्या वाकई मजबूत हुई है कि सिर्फ कहने के लिए कह दिया गया कि आज की महिला सशक्त है, मजबूत है, स्ट्रांग है? कितनी स्ट्रांग है? ताहिरा हसन जी का रुख कर लेते हैं। ताहिरा हसन जी, अभी आप देख पा रहे थे गोरखपुर की तस्वीर दिखाई आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, सिलाई मशीन वितरित करते हुए नजर आ रहे थे महिलाओं को। सिलाई मशीन जो मुझे लगता है तब भी वो महिलाएं चार दीवारी के अंदर जो कैद थीं, वो महिलाएं भी सिलाई मशीन से सिलाई का काम करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें उस चार दीवारी से बाहर आने का मौका नहीं मिलता था। और आज भी सिलाई मशीन। क्या महिलाओं को यहीं तक सीमित रहना चाहिए? नहीं, देखिए ये तो कहा गया है, मैंने कहा ना, आपने बिल्कुल सही कहा था, पेट्रार्की इज डीप रूटेड, है ना। और ये जो भी बात हो रही है औरतें औरतों की दुश्मन होती हैं,
जैसे फीमेल फिटिसाइड में सवाल उठता है, हम लोगों से पूछा जाता है वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट से वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। बिल्कुल, वो एक अलग टॉपिक। वजह क्या है? वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है। और पेट्रार्की जो है ये औरतों को भी अपना वाहक बनाती है, औरतों के जरिए इसको आगे ले जाती है। कि बेटा होता है तो घर में दादी जश्न मनाती है, बिल्कुल, दादा से ज्यादा दादी जश्न, क्योंकि वो पेट्रार्की के लिए तैयार कर दिया है महिला को, वो पेट्रार्की को आगे लेके चलती है। ये पुरुष की सबसे ज्यादा जो रणनीति मैं कहूंगी है इस तरह की, कि जिससे कि वो पेट्रार्की को जिंदा रखता है, विमेन की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करता है, एक गाइडलाइन बनाता है कि महिला काम करे, घर में सिलाई करे, टीचिंग करे स्कूल की, 5 से सुबह 10 से 5 करे, और 5 के बाद अगर जाएगी, अगर मान लीजिए महिला जर्नलिस्ट है और महिला जो है वो काफी उस तरह की वोकल जर्नलिस्ट है, वो काम कर रही, वो रात में भी जा रही, स्टोरी कवर कर रही है, जिससे निर्भया में लड़की रात में गई थी, वो डॉक्टर थी। तो आप वो कहते हैं अगर इस तरह के केसेस उनके साथ होते हैं बलात्कार के, कि देखिए इसने लक्ष्मण रेखा तोड़ी है, तो भैया ये लक्ष्मण रेखा बनाई तुमने, बिल्कुल, महिला के लिए अलग बनाई है, पुरुष के लिए अलग बनाई है। और महिलाओं के अभी तो महिलाओं के पास हमने लड़ के अधिकार लिए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे सोनी आपको ताज्जुब होगा, हम जब लड़ रहे थे, हेड ऑन ले रहे थे, उस समय संसद से आवाज आ रही थी कि महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित 4 दीवारी में है। हमने उन्हें मानने पे मजबूर किया, तभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हमारे हाथ में है। ये टूल्स है महिलाओं के पास। मिसयूज तो मर्डर के केस का भी हो जाता है, हमारे पास कानून है ना, लेकिन मिसयूज हो जाता है। तो मिसयूज होता है, मिसयूज को रोकना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, किसी भी पुरुष को गलत नहीं फंसाना चाहिए। लेकिन महिलाओं ने अभी बहुत प्रताड़ना झेल रही हैं। अभी आप देखिए महिलाओं के साथ अगर वो कहीं नहीं कह देती, खेत में हमारी खेत मजदूर महिलाएं कहते वो ड्रेस ऐसी पहनती हैं औरतें, बिल्कुल, शहरों में तो ये बात हो रही है। आप ड्रेस को लेकर भी पाबंदियां, एक सीमा बना दी गई कि अगर बेटी ससुराल जाती है तो उसे साड़ी ही पहननी है। क्यों भाई, उसे क्यों इतना अधिकार, इतनी आजादी नहीं दी जाती कि वो अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सके? नीलिमा जी, आपसे फाइनल कमेंट लेंगे इसको लेकर, ये भेदभाव क्यों? सोनी जी, इतनी ढेर सारी चीजें हैं। जिस समय हमको याद है, ताहिरा जी बहुत सही कह रही हैं, और जिस समय भंवरी देवी जी के साथ बलात्कार हुआ था, बिल्कुल हमें याद है कि उस समय हम लोग वहां पर राजस्थान में थे, उनका मेडिकल नहीं हो रहा था जी। और एक बात बताएं, आज तक भंवरी देवी जी के जो अपराधी थे उनको सजा नहीं मिली है। ये हमारा कानून है, और आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। हमको छोटी छोटी सी चीजें प्लेट में रख के हलवे की तरह नहीं मिली है। हम लोगों ने तमाम कानून बनाने में रात दिन एक किया है, चाहे वो पॉश एक्ट हो, पॉश एक्ट भंवरी देवी से लगाकर और उस एक्ट के बनने और आज उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन तक के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की वो बहुत सारी महिलाएं, और जब ये कहा जाता है औरत ही औरत को आगे नहीं बढ़ने देती, तो ये बहुत पुरानी सोच है, उसको अब नहीं रिपीट करनी चाहिए। औरत ही है जो औरत के लिए लड़ रही है, जो उसके दर्द को महसूस कर रही है, उसके साथ छेड़छाड़ होता है उसको समझ रही है, अपनी बेटी के लिए लड़ रही है, अपने बहनों के लिए लड़ रही है, इस देश के लोगों के लिए लड़ रही है। बिल्कुल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ जाता है। शुक्रिया आप सभी महिलाओं को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नीलम जी आपको भी, सोनिया जी आपको भी, और अनीता, ताहिरा जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए, प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए। ना पूजो ना रौंदो उन्हें, गर कर सकते हो कुछ तो बस इंसान समझो उन्हें। ना दुर्गा ना काली, बस समझो तो बस इंसान समझो उन्हें। इस तरीके की अगर मानसिकता और सोच होती है समाज में तो शायद कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।